अच्छा, अब हमारे पास क्या टॉपिक है, इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होता है हमारे पास, द इनपुट आउटपुट यूनिट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये एक अहम हिस्सा होता है किसका, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, ईटीसी। कंप्यूटर सिस्टम के साथ हमारे पास बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं। ठीक है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड वगैरह। दीज डिवाइसेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। हर डिवाइस अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक दूसरे से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। ठीक है, द डाटा ट्रांसफ़र रेट हैंडल्ड बाय दीज डिवाइसेस आर आल्सो डिफरेंट। और फिर ये जो डाटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है ना इनका, वो भी क्या होता है, बाकी डिवाइसेस की निस्बत अलग होता है। दे आल्सो सपोर्ट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डाटा। और ये डिफरेंट डाटा के फॉर्मेट को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ऑल दीज डिवाइसेस डायरेक्टली टू द सिस्टम बस ड्यू टू दीज डिफरेंसेस। हम इन डिफरेंसेस की वजह से इन सारी डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सी पी यू टू कंट्रोल दीज डिवाइसेस डायरेक्टली, क्योंकि हमारा जो सी पी यू होता है ना, वो क्या है, इन सारी डिवाइसेस को इकट्ठा कंट्रोल नहीं कर सकता। एज इट कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ सी पी यू टाइम। इसमें सी पी यू का बहुत सारा टाइम जो है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। सपोज अ सी पी यू वेट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जैसे कि सी पी यू क्या करता है, वेट करता है कि कौन सा इनपुट का काम हो रहा है, कौन सा आउटपुट का काम हो रहा है। इट कैन नॉट परफॉर्म एनी अदर टास्क ड्यूरिंग दिस टाइम। और जब वो वेट कर रहा होता है तो वो इस टाइम कोई काम नहीं करता जब वो वेट करता है। इट अफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। इससे हमारे पूरे के पूरे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, अ स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट इनपुट आउटपुट यूनिट इज़ यूज टू अवॉइड ऑल डिफ़िकल्टीज़। हम एक स्पेशल कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट, जो कि हम इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल है। ठीक है, इट वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन सी पी यू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है किसके दरमियान, सी पी यू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान। इट कैरीज आउट इनपुट आउटपुट टास्क विदाउट इन्वॉल्विंग सी पी यू। सी पी यू को इन्वॉल्व ही नहीं करता, ये खुद ही सारा काम जो है वो करवा देता है। द इनपुट आउटपुट यूनिट इज कनेक्टेड टू द बस। इनपुट आउटपुट यूनिट जो है वो कनेक्ट होता है किसके साथ, बस के साथ। द प्रोसेसर एंड ऑल अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इनपुट आउटपुट यूनिट। जितनी भी हमारे पास प्रोसेसर है और अदर डिवाइसेस हैं ना, वो किसके साथ कनेक्ट हुई होती हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट के साथ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, किस किन चीज़ों की जिम्मेदारी लेता है ये। इट मोनिटर द स्टेट्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू इट। ये देखता है स्टेट्स का मतलब देखा, स्टेटस देख रहा होता है कि कौन सी डिवाइसेस अटैच है, कौन सी नहीं, कोई कौन सी प्रॉब्लम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। इट मैनेज द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और ये क्या करता है, स्पीड डिफरेंस भी देखता है प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान। फिर है क्या हमारे पास, डिफरेंट पैराफिल डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसलेट डाटा टू ट्रांसफ़र डाटा टू द कंप्यूटर। हम बहुत सारी पैराफेरल डिवाइसेस के बारे में मैंने बताया था, कौन सी होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, पैराफेरल डिवाइसेस। ठीक है, द स्पीड ऑफ दीज डिवाइसेस इज मच स्लोअर दैन द प्रोसेसर। इन डिवाइसेस की जो स्पीड होती है ना, वो स्लो होती है, किसकी निस्बत, प्रोसेसर की निस्बत। A lot of CPU time may be wasted if processor waits for the completion of data transfer। अब प्रोसेसर को क्या करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। जब वो एक काम करेगा उसमें क्या हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफर डाटा इन सच वे दैट CPU टाइम में नॉट बी वेस्टेड वाइल डाटा इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम पैराफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर। तो हमने इस प्रॉब्लम को निकालना है कि जब डाटा ट्रांसफर हो रहा हो ना, तो CPU को वेट ना करना पड़े। ठीक है, देयर आर टू मेन वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पैराफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर। हम पैराफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर की तरफ डाटा जो है ना, वो दो तरीक़ों से जो है वो करवा सकते हैं। एक इंटरप्ट्स और दूसरा क्या होता है, DMA। इंटरप्ट्स क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल। ये क्या होता है, एक सिग्नल होता है। इन दिस स्कीम द प्रोसेसर इशूज अ कमांड टू एन इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। प्रोसेसर जो है वो क्या करता है, इशू करता है कमांड किसकी, इनपुट आउटपुट के। अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो होना है। द डिवाइस जनरेट्स एन इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर। फिर डिवाइस क्या करती है, जनरेट करती है एक इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर की तरफ। वेयर व्हेन इट बिकम्स रेडी टू व्हेन इट बिकम्स रेडी, जब वो क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है बिल्कुल। CPU सस्पेंड ऑल द प्रोसेसिंग व्हेन इट रिसीव्स एन इंटरप्ट सिग्नल। CPU क्या करता था, जो भी काम हो रहा होता है ना, जो भी ऑपरेशन हो रहा था उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। CPU देन परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। फिर CPU क्या काम करता है, इनपुट आउटपुट का काम करता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, द एडवांटेजेस ऑफ दिस स्कीम इज एज फॉलो। इट रिक्वायर्स नो एडिशनल हार्डवेयर। हमें अलग से किसी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सिमिलर टू द इम्प्लीमेंट। और ये किसके जैसा होता है, इम्प्लीमेंट का मतलब काम को पूरा कर देना। डिसएडवांटेज क्या होता है हमारे पास, ऑल अदर
प्रोसेसिंग इज सस्पेंडेड व्हेन सीपीयू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जितने भी बाकी काम होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं जब सीपीयू ने इनपुट आउटपुट का काम करना हो। इट रिड्यूसेस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू, और इससे सीपीयू की परफॉर्मेंस भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फिर हमारे पास क्या है, डीएमए। डीएमए क्या होता है हमारे पास, डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इट इज़ यूजेज अ हार्डवेयर कंपोनेंट नोन एज डीएमए कंट्रोलर। इसमें एक हार्डवेयर कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएमए कंट्रोलर। ये क्या काम करता है, दिस स्कीम ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विदाउट यूजिंग सीपीयू। ये क्या काम करता है कि ये सीपीयू को इन्वॉल्व ही नहीं करता है, डायरेक्टली डाटा जो है वो मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के हो जाता है। तो प्रोसेसर इशू इनपुट आउटपुट कमांड, प्रोसेसर जो है इनपुट आउटपुट कमांड इशू करता है व्हेन डाटा ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड, जब डाटा ट्रांसफर करने की ज़रूरत होती है। इट कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसिंग आफ्टर इशूइंग द कमांड। फिर वो क्या करता है, इट कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसिंग आफ्टर इशूइंग द कमांड। जब कमांड इशू हो जाती है फिर ये कोई और काम करना शुरू कर देता है, परफॉर्म करता है। द डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। फिर वो डाटा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है किसके दरमियान, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान। द इनपुट आउटपुट यूनिट यूजेज इशूज़ अ सिग्नल टू सीपीयू। इनपुट आउटपुट यूनिट क्या करता है, इशू करता है सिग्नल किसको, सीपीयू को। व्हेन द डाटा ट्रांसफर इज कंप्लीट, जब डाटा ट्रांसफर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दिस स्कीम इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू बिकॉज सीपीयू डज नॉट नीड टू वेट ऑफ कंप्लीशन इनपुट आउटपुट। जाहिर सी बात है ना, जब ये काम डीएमए कंट्रोलर के जरिए हो रहा है तो क्या कर देता है, इससे हमारे सीपीयू की जो परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होता है। इट आल्सो रिक्वायर मोर हार्डवेयर, और ज़्यादा हार्डवेयर की हमें इसमें ज़रूरत होती है।